जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। गणपति प्लाजा में लॉकर ने फिर उगला धन। दूसरे लॉकर से बरामद हुई 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी। कुछ विदेशी मुद्रा भी यहां से बरामद की गई है। जयपुर स्थित गणपति प्लाजा में लॉकर से एक बार फिर से खंगाले जा रहे हैं और करोड़ों की राशि वहां से बरामद हो रही है। आयकर विभाग के कर्मचारी कट्टे में भरकर नोट लेकर आए और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का धन अभी फिलहाल आज की कार्रवाई में एक लॉकर से निकला है। कुछ फॉरेन करेंसी, फॉरेन दस्तावेज भी लॉकर से बरामद हुए हैं। आयकर विभाग के कर्मचारी लगातार आयकर सर्वेस कर रहे थे और अब इन तमाम लॉकर्स को, क्योंकि पहले भी लॉकर्स को खोला गया था और तकरीबन अब तक बीते कुछ दिनों में 8 करोड़ के लगभग राशि भी जब्त की जा चुकी है। 8 करोड़ का 7 करोड़ का सोना भी जब्त किया जा चुका है और अब एक बार फिर से कुछ लॉकर्स को खोला गया तो आज उनमें से भी 1.5 करोड़ के लगभग राशि अब तक बरामद की गई है। गणपति प्लाजा स्थित लॉकर्स की तलाशी अभियान एक बार फिर से जारी है और इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो लगातार गणपति प्लाजा में मौजूद हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी है। हमारे सहयोगी विमल कोठारी लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, आपसे जो लास्ट अपडेट लिया था गणपति प्लाजा में हो रही कार्रवाई को लेकर, तो पता चला था कि 1.5 करोड़ के लगभग जो कैश है वो अब तक निकला है, और इस बीच क्या नया अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, इस खबर को लेकर नया अपडेट यही है कि आज जो 2 लॉकर खुले गए थे उसमें से एक लॉकर में 7,50,000 रुपए के आसपास की नकदी मिली थी, जबकि दूसरा लॉकर था उसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास की नकदी बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस नकदी के बारे में कोई टिप्पणी, कोई बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन एक मोटा जो सोर्सेस से जानकारी मिली है उसमें उसके अनुसार ये दोनों लॉकर्स जो खुले गए हैं इनमें 1 करोड़ 37,50,000 रुपए के आसपास की नकदी बरामद हुई है। और इसके अलावा इन लॉकर्स से एक हिसाब के दो हिसाब से संबंधित दस्तावेज मिले हैं, जिसके अंदर 2 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास का हिसाब बताया जा रहा है। और ये हिसाब जिस प्रोफेशनल का ये लॉकर है उस लॉकर से पूछा जाएगा कि उसने ये कैश का लेन देन कैसे किया, इसका सोर्स क्या है, और उसके हिसाब से फिर आगे इनकम टैक्स कानून के हिसाब से जो आगे जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के हिसाब से उसको नोटिस देकर के इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। अभी जो जानकारी मिली है वो यही है कि इस समय इनकम टैक्स की कार्रवाई इस समय जारी है और ये इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है ये हो सकता है आज शाम तक, देर शाम तक जारी रहे। कुछ समय पहले तक इनकम टैक्स अधिकारी उनको जो लॉकर्स में से जो कैश मिला था उस कैश को ये काउंट कर रहे थे मशीन में लगा करके, और अभी ये काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। इनकम टैक्स अधिकारी अपने साथ में 4 ब्रीफकेस लेके आए थे। ब्रीफकेस के अंदर इनकम टैक्स अधिकारी इन नोटों को भर के अपने साथ लेके जाएंगे और जो दो लॉकर आज जो खोले गए हैं वो लॉकर धारक की अनुपस्थिति में खोले गए हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों ने बाकायदा लॉकर खोलने से पहले उसकी वीडियोग्राफी करवाई। अपने जो लॉकर संचालक कंपनी है गोदरेज कंपनी, जिसके यहाँ पे लॉकर बताए जा रहे हैं, इसके कर्मचारियों को बुलाया और कर्मचारियों को बुलाने के बाद में इन्होंने उन कर्मचारियों की मदद से इन लॉकर्स को ऑपरेट कराया। उस दोनों लॉकर्स के अंदर जो नकदी मिली थी उस नकदी को सामने रखा गया था, उसकी काउंटिंग की गई थी। मीडिया के साथ बहुत सारे साथी यहाँ पे मौजूद थे, सब लोगों के सामने काउंटिंग हुई और हमने भी इसकी लाइव रिपोर्टिंग की थी। जब इनकम टैक्स के अधिकारी अपने साथ नकदी लेके आए थे, एक प्लास्टिक के बैग में जब नकदी भर के यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने उसको बैग को टेबल के ऊपर रखा और उसके बाद मशीन लगा करके उसकी काउंटिंग की। जी बिल्कुल। तो अभी भी फिलहाल जो ताज़ा जानकारी है विमल की, कार्रवाई जो जारी है उसमें अभी भी ऐसी उम्मीद है कि जैसे जैसे लॉकर्स खुलेंगे वैसे वैसे कैश बरामद भी होगा और उसके बाद तमाम जो लॉकर्स धारक हैं उसके बाद उनसे भी पूछताछ होगी। विमल, जो रूल होता है किस तरीके का रूल होता है, कितना पैसा लॉकर्स में रखा जा सकता है, और अगर आप पैसा रख रहे हैं तो रूल के मुताबिक आपको क्या ज़रूरी जानकारी देनी होती है, क्या है पूरे इस मामले को लेकर जो लीगल टीम के रूल्स वो आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, यदि लॉकर्स के रूल्स की बात करें तो लॉकर्स में कैश रखना प्रतिबंधित है। आदमी अपना कैश लॉकर्स में नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी लोग लॉकर्स के अंदर कैश रखते हैं। लॉकर का जो लेने का जो मूल कारण होता है वो होता है अपने मूल्यवान संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उनको एक सुरक्षित स्थान पर रखना, जिससे उन दस्तावेज को या जो संपत्ति है उनको नुकसान नहीं हो जाए। और जो लोगों ने कैश रखा है उस कैश को लेकर के इनकम टैक्स अधिकारी लगातार पिछले 30 दिन से कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक 7 करोड़ 98 लाख रुपए की नकदी
ये रोयरा सेफ्टी वॉल्ट जहाँ पे ये लॉकर है, इस लॉकर से जब्त हो चुकी है। इसके अलावा 6 करोड़ 98 लाख रुपए का 11 किलो से ज़्यादा सोना अब तक आयकर अधिकारी इन लॉकर से पकड़ चुके हैं। जो कानून की बात करें तो कानून तो यही कहता है कि आप लॉकर्स के अंदर कैश नहीं रख सकते। फिर भी यदि कोई व्यक्ति कैश रखता है, सुरक्षा के लिहाज से अगर कैश रखता भी है, तो उसके पास में इस बात के पूरे प्रमाण होने चाहिए कि वो कैश आखिर उसके पास आया क्या, अर्थात उस कैश का स्रोत क्या है और उस कैश को लेखा पुस्तिकाओं में कहाँ कहाँ दिखाया गया है। चलिए, शुक्रिया विमल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल देखिए, ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जयपुर के गणपति प्लाजा में कैश की गिनती लगातार हो रही है और आयकर विभाग आज धनतेरस के दिन गणपति प्लाजा में जो लॉकर्स हैं उनसे धन की वर्षा कर रहा है और ये धन कहां से आया, अब ये पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। 2 करोड़ 30 लाख की जब्ती अभी फिलहाल कुछ ही घंटों की इस कार्रवाई में की गई है। लॉकर्स के अंदर कैश नहीं रखना चाहिए, ये नियम कहता है। जो आपकी संपत्ति है उससे ज़रूरी कोई ऐसी चीज़ है जो आप संभाल कर रखना चाहते हैं, ज्वेलरी या कुछ इस तरह का सामान, तो आप लॉकर्स में रख सकते हैं। लेकिन अगर कैश बरामद हो रहा है तो अब बताना भी होगा इन लॉकर्स मालिकों को, इन लॉकर्स धारकों को कि ये कैश जो इनके पास आया उसका सोर्स क्या था, सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। अब जांच जाहिर तौर पर अब इनकम टैक्स बिल्कुल करेगा। अब ये जो राशि बरामद हुई है, जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। जो लॉकर्स के ओनर हैं वो इस वक्त मौजूद है, जिनके लॉकर्स को आज खंगाला गया है और बीते 30 दिनों से गणपति प्लाजा के इन लॉकर्स में आयकर विभाग की नज़रें लगातार बनी हुई हैं और लगातार इस तरीके की कार्रवाई होती रही है।